आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा दिन था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा दिन जिसने करोड़ों साल से चले आ रहे एक साम्राज्य को सिर्फ 24 घंटों में खत्म कर दिया। यह डायनासोर का आखिरी दिन था। उस सुबह से पहले हमारी धरती एक अलग ही दुनिया थी। जंगल के राजा विशालकाय टी-रेक्स थे, जिनके जबरे हड्डियों को ऐसे चबा जाते थे जैसे हम कोई नमकीन स्नैक खाते हैं। बड़े बड़े ट्राइसेराटॉप्स झुंडों में घूमते थे और समुद्रों पर 15 मीटर लंबे मोसासौर जैसे दैत्यों का राज था। यह मेसोजोइक युग का सुनहरा दौर था, एक ऐसी दुनिया जो करोड़ों सालों से फल फूल रही थी। लेकिन उन सभी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह पूरा संसार बस कुछ ही घंटों का मेहमान है। लाखों किलोमीटर दूर गहरे अंतरिक्ष में 10 किलोमीटर चौड़ा एक चट्टान का टुकड़ा यानी एक क्षुद्र ग्रह 64,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह कोई मामूली चट्टान नहीं थी, यह एक आसमानी टाइम बम था जिसमें अरबों परमाणु बमों से भी ज्यादा तबाही की ऊर्जा छिपी थी। जैसे ही इसने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, यह एक धधकते हुए आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी तेज थी कि हजारों किलोमीटर दूर भी डायनासोरों की आंखें चौंधिया गईं। उस पल वे आसमान में जो देख रहे थे वह कोई सूरज या चांद नहीं था, बल्कि उनकी अपनी मौत थी जो तेजी से उनकी ओर आ रही थी। और फिर वो टक्कर हुई। वह विशाल क्षुद्र ग्रह आज के मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के पास एक उथले समुद्र से जा टकराया। 1 सेकंड से भी कम समय में वह 10 किलोमीटर का चट्टानी पहाड़ और उसके नीचे की जमीन भाप बन गए। इस टक्कर ने 100 ट्रिलियन टन के बराबर ऊर्जा पैदा की, जिससे 150 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा एक गड्ढा बन गया, जिसे आज हम चिकसुलुप क्रेटर के नाम से जानते हैं। टक्कर वाली जगह पर तापमान पल भर के लिए सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म हो गया और आसपास मौजूद हर जीव तुरंत भाप बन गया। टक्कर के कुछ ही मिनटों के अंदर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली शॉक वेव ने धरती को कंपा दिया और एक विशाल आग के तूफान ने दुनिया भर के जंगलों को जलाना शुरू कर दिया। इसके बाद सुनामी की लहरें उठी, कुछ तो 1000 फीट से भी ऊंची थी, जिन्होंने महाद्वीपों के किनारों को हमेशा के लिए डुबो दिया। लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होनी थी। टक्कर से निकली खरबों टन धूल, राख और सल्फर वायुमंडल में छा गए। कुछ ही घंटों में इन बादलों ने पूरी धरती को एक अंधेरे कंबल की तरह लपेट लिया और सूरज की रोशनी को जमीन तक आने से रोक दिया। पृथ्वी पर एक कभी न खत्म होने वाली रात शुरू हो चुकी थी, जिसे वैज्ञानिक न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। सूरज की रोशनी के बिना पौधे मरने लगे और जल्द ही समुद्र में मौजूद प्लैंकटन भी खत्म हो गए। देखते ही देखते पूरी खाद्य श्रृंखला ढह गई। शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे और जब वे खत्म हो गए तो उनका शिकार करने वाले मांसाहारी डायनासोर भी भूख से तरप तरप कर मर गए। आसमान से तेजाब की बारिश हो रही थी और महासागर जहरीले हो गए थे। कुछ ही सालों के अंदर डायनासोर समेत पृथ्वी की 75% प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। तो वैज्ञानिकों को यह सब पता कैसे चला? दुनिया भर में भूवैज्ञानिकों को चट्टानों के बीच एक पतली काली परत मिलती है, जिसे कि पीजी बाउंड्री कहा जाता है। इस परत में इरिडियम नाम का एक तत्व भारी मात्रा में मौजूद है, जो धरती पर बहुत कम पाया जाता है लेकिन क्षुद्र ग्रहों में आम होता है। यह परत उस धूल के बादल का सबूत है जो पूरी दुनिया में फैल गया था और हाल ही में अफ्रीका के गिनी तट के पास नादिर क्रेटर नाम का एक और छोटा गड्ढा मिला है, जो लगभग उसी समय का है। इससे यह दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या उस दिन पृथ्वी पर एक नहीं बल्कि 2 क्षुद्र ग्रह टकराए थे। लेकिन यह कहानी सिर्फ डायनासोर के अंत की नहीं है, यह कहानी हमारे अपने वजूद की है। उस महाविनाश ने धरती से विशालकाय जीवों का राज तो खत्म कर दिया, लेकिन इसने नए जीवन के लिए एक रास्ता भी खोल दिया। इस तबाही से जमीन के नीचे बिलों में रहने वाले छोटे चूहे जैसे स्तनधारी जीव किसी तरह बच गए थे। जब धूल के बादल छंटे और सूरज की रोशनी वापस धरती पर पड़ी, तो इन छोटे जीवों ने एक ऐसी दुनिया देखी जिसमें कोई बड़ा शिकारी नहीं बचा था। इस खाली दुनिया में उन्हें फलने फूलने का सुनहरा मौका मिला।
लाखों सालों के विकास के बाद इन्हीं छोटे स्तनधारियों से हमारे पूर्वज यानी पहले इंसान विकसित हुए। एक तरह से डायनासोर का अंत ही इंसानों की शुरुआत थी। उस एक भयानक दिन ने पृथ्वी पर जीवन की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया और उस युग का रास्ता बनाया जिसमें आज हम जी रहे हैं। अगर आपको हमारी यह इन्वेस्टिगेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको क्या लगता है, क्या उस दिन एक ही क्षुद्र ग्रह टकराया था या दो? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। जीवन का चक्र हमेशा चलता रहता है, एक युग का अंत दूसरे की शुरुआत होता है। अगले वीडियो में हम एक और ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद।